हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों आज हम टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो है इतिहास के हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसे यहाँ से जो क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो मैंने इन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। और आप चाहें तो इसका फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट से भी आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता हैं। और अगर बात की जाए आनंद मठ की, तो आनंद मठ से जो है वंदे मातरम गीत लिया गया है। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 5 सेकंड का टाइम खत्म, टाइम अप हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत के संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर बात की जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसके लिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका। राइट आंसर है सर पैथिक लॉरेंस। 1946 का जो कैबिनेट मिशन हुआ था, इसके नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। और 1947 में जो है 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अगर बात किया जाए कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था, भारतीय आज़ादी के बाद प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय की यहाँ बात किया गया है। प्रथम वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। और अगर बात किया जाए कि प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से जो है कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के विरुद्ध आक्रमण को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय। एम एन राय जो है जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको नारा पारिस्थितिक की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइम्स अप हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा पारिस्थितिक की स्थायी अर्थव्यवस्था इन्होंने ही गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम्स अप हो गया है। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था? ग्रेट दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो चीन के प्रथम राजवंश के द्वारा जो है, यह कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शी हुआंग के द्वारा जो है इसकी रचयिता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? हाँ, टाइम खत्म हो गया दोस्तों, टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद
की बाइबल कहते हैं? समाज की बात की बाइबल किसे कहते हैं? टाइम्स अप हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचार जिसने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ, कहाँ से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार लिए गए थे, जो कि संविधान के स्रोत में शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को कहते हैं? टाइम चालू हो गया दोस्तों। टाइम्स अप। इंडिया गेट को जो है भारतीय राष्ट्रीय स्मारक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी जितने भी, अगर आप इंडिया गेट के पास अगर गए होंगे तो इसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं, जगह जगह पर, हर जगह पर देखिएगा, ऊपर से नीचे तक पूरे इंडिया गेट पर जो है नाम लिखे गए, जो हमारे शहीद जवान 1947 की लड़ाई में और उससे पहले की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे गए हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? टाइम अप। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है काबुलीवाला के लेखक हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है इनके गांधी जी के सत्याग्रह का आंदोलन जो किए थे इन्होंने? टाइम अप हो गया दोस्तों। सच्चाई और अहिंसा। अहिंसा के लिए जो है गांधी जी जाने जाते हैं। इन्होंने कभी जो है शस्त्र बल का प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने हमेशा जो है अहिंसा के धर्म पे चले हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइम चालू हो गया है। टाइम अप। इस्लाम को परिशुद्ध करना। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट का संबंध किससे है? टाइम अप। बाल विवाह। बाल विवाह से जो है संबंधित है शारदा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको ऊपर बताया था कि वंदे मातरम गीत किससे लिया गया है। चलिए इसका तो आप 2 सेकंड में बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, आनंद मठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडियन पीपल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? टाइम अप। 1999 में जो है कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कई बार डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1999 में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल की बात की गई है। टाइम अप। सेम मनेकोशा। क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ? टाइम अप। 1940 में। 1914 में जो है यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? 1945 में। तो दोस्तों ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हैं और 5 सेकंड का टाइम आपके लिए बेटर है या इससे टाइम और भी आपको चाहिए। मैंने 5 सेकंड का टाइम इसलिए आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग जितनी जल्दी जीके के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।